बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम एनवायरनमेंट में मौजूद केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स को स्टडी करते हैं। इन केमिकल और पोल्यूटेंट्स का एनवायरनमेंट पर जो भी एडवर्स इफेक्ट है उसे भी स्टडी करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन का सारा पार्ट है कि एनवायरनमेंट में मौजूद जो भी केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स हैं उन केमिकल और पोल्यूटेंट्स को और उन केमिकल और पोल्यूटेंट्स के एडवर्स इफेक्ट को हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की जो एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है पीपल के लिए और स्टूडेंट के लिए, ताकि वो अपने इन्वायरमेंट को इन एडवर्स इफ़ेक्ट से प्रोटेक्ट कर सकें, अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकें। इन्वायरमेंट में जितने भी पोल्यूशंस हैं, वो पोल्यूटेंट्स हैं, वो क्यों आ रहे हैं या एडवर्स इफ़ेक्ट क्यों हैं, ये जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने बहुत मेजर रोल प्ले किया, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं। फॉसिल फ्यूल के यूज़ से फॉसिल फ्यूल कौन कौन से हैं? नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोलियम। वो इनका जब इस्तेमाल करते हैं, इनके यूजेस से एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड होता है। सिटी हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, उसमें इस हद तक पोल्यूटेंट आ चुके हैं कि उधर से ब्रीथ लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है कुछ एरियाज़ में। इसके अलावा अगर फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे, ये फर्टिलाइज़र खादें इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को किल करते हैं, पेस्टिसाइड जो प्लांट पर इंसेक्ट्स होते हैं ये उनको किल करते हैं। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं और ये भी एनिमल, बर्ड्स और ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल होते हैं। तो डे बाय डे ये जो सिचुएशन है, ये डे बाय डे क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन क्रिएट हो रही है एनवायरनमेंट पर, एटमॉस्फेयर पर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अर्थ इज कवर्ड विद ब्लैंकेट ऑफ एयर। जो अर्थ है वो एयर के ब्लैंकेट से कवर है और उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। विच इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर ऑफ गैसेस। अर्थ के अराउंड सेवरल लेयर ऑफ गैसेस हैं। उस गैसेस का जो लेयर है उनको हम ब्लैंकेट कहते हैं और वही एटमॉस्फेयर कहलाता है। एयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, फॉर एनिमल टू ब्रीथ एंड फॉर प्लांट टू मेक देयर फूड। जो एयर है वो अर्थ पर जो एयर है वो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एनिमल हैं वो इस एयर में ब्रीथिंग करते हैं और प्लांट है वो क्या करते हैं, इस अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। कांट सी, स्मेल और टेस्ट अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर को हम देख भी नहीं सकते, स्मेल भी नहीं कर सकते और टेस्ट भी नहीं कर सकते। इट कंटेन मोर नाइट्रोजन देन एनी अदर गैस। अर्थ पर जो गैसेस का इन्वेलप है, अर्थ के अराउंड जो गैसेस का इन्वेलप है, उसमें सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस है। कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर में बी डिवाइडेड इनटू मेजर एंड माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एटमॉस्फेयर के जो कंपोनेंट हैं उसको मेजर और माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसकी जो डिटेल है हम इस टेबल में देख सकते हैं। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स दो हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी दो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैस एंड वाटर वेपर। जो मेजर हैं उसमें 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है। जो माइनर है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, नोबल गैस 1%, वाटर वेपर वेरिएबल है। तो आपने इनको प्रिपेयर करना है, इसमें से एक MCQ आ सकता है। एयर पोल्यूटेंट, एनी सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस इन द एयर विच हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, क्वालिटी of life and natural functioning of ecosystem is called an air pollutant। कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एयर में, ठीक है, एयर में कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है और इसके एडवर्स इफेक्ट हैं ह्यूमन हेल्थ पर, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर एंड नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम पर। इकोसिस्टम की जो नेचुरल फंक्शन है उनके ऊपर जो भी एडवर्स इफेक्ट हैं उसे हम एयर पोल्यूटेंट कहते हैं। Concentration of pollutant is expressed in parts per million ppm। अब ppm क्या होता है? A concentration of 1 ppm means 1 part of pollutant per million part of solid। अगर किसी सॉलिड के मिलियन पार्ट हैं उसमें एक पार्ट जो पोल्यूटेंट का है, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। Every individual should try pour liquid waste into sewer, not in open drains, rivers
एंड सी स्टॉप यूजिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड प्रोडक्ट्स। ये अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के जो एक स्ट्रेटजी है वो लिखी हुई है कि कोई भी जो वेस्ट वाटर है उसको प्रॉपरली ड्रेन करें, डायरेक्टली ओपनली किसी भी रिवर में, सी में ऐड ना करें, और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ कम से कम करें। मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। एयर इज़ नॉट ऑलवेज एज प्योर एज इट शुड बी। There are 5 types of harmful substances which account for more than 90% of air pollution. 5 harmful substances हैं जो जिसकी वजह से 90% जो एयर पोल्यूटेंट है। These are fast growing source of air pollution created by our day to day activities. अब कौन कौन से जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं इनकी लिस्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन NO2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NOx कोलेक्टिवली। ऑक्साइड ऑफ सल्फर SO2 SO3 SOx लिख सकते हैं। हाइड्रोकार्बन में मीथेन, इथेन, पार्टिकुलेट्स में डस्ट, पोलन, मेटेलिक कंपाउंड, ओजोन O3, स्मोक, मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फोक। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।